गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, आज जो हम क्वेश्चन करवाने वाले हैं वो उसी एक्सरसाइज के ऊपर जो प्रीवियस हमने करवाए थे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे, उसी पे है। कुछ नई एक्स्ट्रा बातें हैं उनके साथ। जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया भी था कि ये जो एक्सरसाइज है इसमें जो आपने पढ़ा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं 10th क्लास में, ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन जब इक्वेशन बनानी हो ना तो कुछ एक्स्ट्रा बातें क्या आती हैं, पहले एक्सरसाइज का यूज़ कैसे होता है, वो आपको दिया गया था। जैसे मैंने कल कुछ क्वेश्चन भी कराए थे, ऐसे मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आज इसके ऊपर, ताकि पहले एक्सरसाइज का जो पीछे हम एक्सरसाइज करवाई देखो उनका यूज़ भी है और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का भी यूज़ है एक्सरसाइज में। तो एक साथ दो दो तीन तीन चीज़ें यूज़ होती हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, देखना वो क्या है। टू लाइन्स कट द एक्सिस ऑफ एक्स एट डिस्टेंसेज ऑफ 4 and -4। मतलब टू लाइन्स हैं, फर्स्ट लाइन एक्स एक्सिस को कट करती है 4 पे, सेकंड लाइन कट करती है -4 पे। ठीक है, एंड द एक्सिस ऑफ वाई एट डिस्टेंसेज 2 and 6 रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट लाइन y को कट करती है 2 पे और सेकंड लाइन y को कट करती है 6 पे। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जहां ये दोनों लाइनें कट करती हैं वो पॉइंट निकालना है आपने। तो रूल तो वही है, देखना कैसे होगा। तो देखो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैं पहले ना ऐसे एक छोटा सा फिगर ड्रा कर लेता हूं ताकि आपको अच्छे समझ में आएगी वैल्यू। एक्स वाई वाई डैश एक्स डैश 0 क्या वैल्यू है, डिस्टेंस इज 4 -4, एक्स की वैल्यू तो 4 -4 पे 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। ठीक है, और y पे है 2 और 6 पे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। देखो ऐसे है, बना लिया मैंने इसे फिगर सब। इसके अंदर ले लो पॉइंट जहां कटती है 4 पे और -4 पे। 4 पे ये पॉइंट हो गया और -4 पे ये पॉइंट हो गया, सेकंड 2 पे और 6 पे रेस्पेक्टिवली बोला है। तो फर्स्ट केस पकड़ते हैं 4 पे और 2 पे। फर्स्ट लाइन x को कट करती है 4 पे और y कट करती है 2 पे। ठीक है, ये नहीं कभी इसको मिला दो, फर्स्ट आगे बोला रेस्पेक्टिवली। तो 4 पे 2 पे x 4 y 2, ये हो गया, इन दोनों को मिला दो। हो गया यहां तक, ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। तो इसको मान लीजिए a पॉइंट, इसको मान लीजिए b और इन दोनों को मिला दो। अब इसको मान लीजिए C और इसको मान लीजिए D। हो गया। अब ये दोनों कहां कट करते हैं, यहां पे। तो आपने ये पॉइंट निकालना है E स्पोर्ट्स। ठीक है, ये पॉइंट आपने निकालना है, ये हो गया काम। तो पॉइंट कैसे आएगा भाई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो सिंपल सी बात है, हम निकाल सकते हैं दोनों इक्वेशन को सोल्व करके। लेकिन दोनों इक्वेशन पहले बनेंगी कैसे वो देखो ना। तो पहले तो क्या AB लाइन की इक्वेशन चाहिए और CD लाइन की इक्वेशन चाहिए पहले आपको, तो बनाएं। तो देखो AB की इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन ऑफ AB तो कैसे बनेगी, इंटरसेप्ट फॉर्म से बन जाएगी, क्योंकि ये x का इंटरसेप्ट है 4 पे, ये y का है 2 पे, तो बन गई ना इंटरसेप्ट फॉर्म। तो क्या आएगी, x/4 प्लस y/2 इक्वल टू 1। ये बन गई पहले इक्वेशन, देखो सिंपल। ठीक है, सोल्व करें इसको। फॉर एलसीएम ले लो, x + 2y इक्वल टू 4 या -4 इक्वल टू 0, ऐसे कर दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये AB की इक्वेशन हो गई। एलसीएम लिया 4 तो वहां चला गया, तो यहाँ पे x और यहाँ पे हो जाएगा 2y, तो x + 2y -4 इधर लेके आ गए इक्वल टू 0। ठीक है पार्ट। नेक्स्ट आओ, इक्वेशन ऑफ CD। CD की बनाई इक्वेशन, ये CD है, तो क्या बनेगा CD की इक्वेशन में, x ओवर x का इंटरसेप्ट कितना, x का -4, x ओवर -4 प्लस y ओवर 6 इक्वल टू 1, y ओवर 6 इक्वल टू 1। बन गया केस। इसमें एलसीएम लेके सोल्व कर लो, तो इसमें एलसीएम आएगा 12 है ना, 12 होगा तो कितना आएगा, -3x प्लस के 2y इक्वल टू 12, माइनस कॉमन लेके हटाओ
3x माइनस 2y, उधर -12, तो प्लस के 12 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर सेकेंड ये बन गई। तो हो गया ना ए बी की इक्वेशन दिस, सी डी की इक्वेशन दिस। ठीक है, अब सिंपल सा केस है, दोनों को सोल्व करना है। करें सोल्व। ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या आएगा? फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस के 12 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स सीधा करता हूँ यहाँ पे ऐसे, x ओवर माइनस वाई ओवर 1 ओवर, ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसको छोड़ो, इसके से मल्टीप्लाई 24, इसके से मल्टीप्लाई 4 2 जा 8, माइनस माइनस प्लस के 8, बट माइनस आपने करना है, माइनस के 8। सेकेंड वाई में ये छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई 12, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 12, बट माइनस आपने करना है तो प्लस के 12 हो गए। लास्ट 1 ओवर ये छोड़ दो, इसकी से मल्टीप्लाई -2, इसकी से मल्टीप्लाई माइनस के 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स? x ओवर 16, ठीक है, इक्वल टू y ओवर 24 माइनस का 1 ओवर -8। तो x इक्वल टू, ये वैल्यू वहाँ गई तो आपको मिलेगा x इक्वल टू -2, y इक्वल टू मिलेगा 3, ये आंसर आएगा। तो क्या लिखोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन AB एंड CD इक्वल टू -2, 3, ये आंसर आने वाला है। ठीक है, तो देखो कुछ क्वेश्चंस हम ऐसे भी फिगर ड्रा करके भी समझ सकते हैं इजीली। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। ये बातें क्लियर हुई नहीं हुई कि सीधी इक्वेशन कैसे बनी है? ये है इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना, इसमें हमने सीधे इंटरसेप्ट का यूज किया है और सीधी इक्वेशन ड्रा कर ली है, क्योंकि इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है, जो हमारे मन में आए, जो हमें दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम सोल्व करके बना सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चलिए आप क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट, देखिए स्टूडेंट्स, एक नई ट्रिक का क्वेश्चन तो वही है, ट्रिक्स तो क्या है, बस स्टेटमेंट हमें समझ में आनी चाहिए। अगर हम स्टेटमेंट समझ जाए ना तो हम क्वेश्चनों को इजीली सोल्व कर सकते हैं। कई बार हमें होता है कि हमें स्टेटमेंट ही समझ नहीं आती, प्रॉब्लम हमारे लिए होती है। देखना क्या लिखा है क्वेश्चन पे, द लाइन दिस इज राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन ए बी। मतलब ये लाइन है राइट बाइसेक्टर ऑफ लाइन ए बी का राइट बाइसेक्टर है। राइट मतलब 90 पे, बाइसेक्टर मतलब बीचों बीच कट करने वाला। देखो ऐसे, जैसे ये हमारे पास कोई लाइन हो गई, देखो ध्यान से, ए बी, ए और ये बी, ठीक है, और इसको बिल्कुल बीचों बीच ये लाइन कट करती है। ये हमारी लाइन गिवन है हमारे पास, ये बिल्कुल बीचों बीच कट करती है 90 डिग्री एंगल पे। ये मतलब हुआ ये लाइन कट करती है, जैसे मान लीजिए लाइन सी है और ये डी है सपोज, ठीक है, तो क्या लिखोगे? लेट, देखो पहले तो लाइन सी डी बी द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, कि ये हमारे पास राइट बाइसेक्टर ए बी। तो इक्वेशन ऑफ सी डी क्या है? इक्वेशन ऑफ सी डी, ये सी डी की इक्वेशन, यही तो राइट बाइसेक्टर। तो क्या इक्वेशन है? 2x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, और आगे आ जाओ। एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए आर -3 1, ए के कोऑर्डिनेट गिवन है -3 1, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के निकालने हैं। तो स्टूडेंट्स बी के कैसे निकलेंगे कोऑर्डिनेट, वो देख लेते हैं। देखो मान लीजिए बी के कोऑर्डिनेट मैंने xy मान लिए, ये मान लेता हूँ पहले मैं, आपने ये निकालना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो लाइन निकली है, ये लाइन ध्यान रखना इस ए बी लाइन के बीचों बीच है और 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। देखना कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो मैं इस सी डी का स्लोप निकाल लूँ, ठीक है, फिर ये और ये 90 डिग्री के एंगल पे हैं, क्लियर है। तो इसका मतलब देखो ये और ये 90 डिग्री के एंगल पे है, इसका मैंने स्लोप निकाल लिया है, तो इसका स्लोप
इसका स्लोप निकाल सकता हूँ मैं ए बी का। फिर तो मैं ए बी का स्लोप मिल गया, तो ए बी के स्लोप से और ये ए का पासिंग पॉइंट हो गया, इससे मैं इक्वेशन बना सकता हूँ ए बी की। ठीक है, ए बी की इक्वेशन आ गई और सी डी की मुझे पता है, मैं दोनों का निकाल लूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एम आ गया। और ये एम ए और बी का मिड पॉइंट है, तो बाय मिड पॉइंट फार्मूला मैं फिर ये निकाल लूंगा वैल्यूज। तो ये मैंने आपको पहले शॉर्ट में बताया कैसे करना है क्वेश्चन में। ठीक है, और अब मैं सोल्व कैसे करता हूँ वो देखो क्वेश्चन को। पहले इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ सी डी क्या हो जाएगा, शॉर्ट में करूँ, इधर जाएगा तो -3 हो गई, तो ये आ जाएगा 2/3। ठीक है, इससे निकालना है स्लोप, बताता ही निकालना। स्लोप ऑफ सी डी हो गया 2/3। ठीक है, अब आ जाओ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सी डी इज राइट एंगल टू ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, दिस एम्प्लाइज स्लोप ऑफ सी डी इंटू स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू -1। थोड़ा शॉर्ट में करो, सीधा क्या आंसर आएगा तो यहाँ पे स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू, ये कितना होगा स्लोप सी डी, सी डी का स्लोप है 2/3, तो यहाँ पे 2/3 आएगा, वहां गया तो -3/2 हो गया, ऑपोजिट हो गया ना, -3/2। तो देखो आपको स्लोप मिलेगा ए बी का -3/2। ए बी लाइन का स्लोप मिल गया, ए मुझे पासिंग पॉइंट मिल रहा है, बना लो इक्वेशन। देखो क्या लिखोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए, ए पासिंग पॉइंट है, स्लोप ए बी का है हमारे पास गिवन, मतलब पासिंग पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो लग गई ना 1 पॉइंट फॉर्म। लगा दो, क्या होती है 1 पॉइंट फॉर्म, y minus y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, y minus 1 -3/2 इंटू एक्स प्लस 3, ये x1 ये y1 रख दिया यहाँ पे। हाँ, तो 2 को यहाँ लेके आ जाओ, 2y - 2 इक्वल टू -3x -9 हो गया यहाँ तक। अगले केस में 3x यहाँ लेके आ जाओ, 3x प्लस के 2y और ये 9 भी यहाँ लेके आ जाओ, देन प्लस के 7 इक्वल टू 0। देखो, आई होप क्लियर हुआ होगा जो टॉपिक में लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन हो गई। ये इक्वेशन आ गई ए बी की, ये इक्वेशन आ गई सी डी की। ये हमारे पास m कोई पॉइंट मान लेता हूँ यहाँ पे बीच में, ये लो मिड पॉइंट हो गया इनका, या m इनका मिड पॉइंट भी है और m इनका क्या है स्टूडेंट्स, इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। हाँ, तो m इंटरसेक्शन पॉइंट से निकालता हूँ पहले, तो क्या होगा, तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, अच्छा एम सी डी का नहीं पता मिड पॉइंट है या नहीं है, ए बी का मिड पॉइंट जा रहा है, क्लियर है, ध्यान रखना ही बात। ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, हाँ तो फर्स्ट सेकंड को सोल्व करो, 2x - 3y - 4 इक्वल टू 0, 3x + 2y + 7 इक्वल टू 0। देखो ये हमारे पास दोनों को सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों को सोल्व करेंगे तो m आ जाएगा ना पॉइंट, तो बाई क्रॉस वही तरीका है, x ओवर -y/1 ओवर, ये छोड़ दो, इसकी इससे मल्टीप्लाई, -21 इसकी इससे प्लस के 8, भाई -8 आएंगे बट माइनस आपने करना है y में, ये इसकी इससे मल्टीप्लाई 14, इसकी इससे मल्टीप्लाई 14, इसकी इससे -12 बट माइनस आपने करना है, प्लस के 12 हो गए, ये छोड़ दो 4 और प्लस के 9 हो गया ना यहाँ पर। ठीक है, हाँ तो x ओवर -13, y ओवर -26 और 1 ओवर 13, हाँ तो x इक्वल टू -1 और y इक्वल टू -2, ये आंसर आ गया। तो क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन CD एंड AB, M है, दैट इज M, तो M इक्वल टू क्या वैल्यू आ गई,
-1 और -2। थोड़ा सा लेंदी जा रहा है पार्ट, लेकिन कोई बात नहीं है, सिंपल केसेस हैं जो बताए हैं, ट्रिक का यूज करते रहे, हो जाएगा सोल्व। m की वैल्यू आ गई -1 2। अब करते हैं b निकालना है ना, बाय मिड पॉइंट फार्मूला। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहीं पे करेक्ट पार्ट इसको रफ करके, नाउ बाय मिड पॉइंट फार्मूला, अब यूज कर रहे हैं मिड पॉइंट फार्मूले का। तो क्या होता है मिड पॉइंट में, पहली वैल्यू -1, भाई ये वैल्यू इन दोनों के प्लस के बराबर -3 + x/2 होगी। सेकंड वैल्यू -2 = 1 + y/2 होगी। क्लियर है केस? हाँ, तो x बराबर क्या आएगा, तो यहाँ पे होगा -2 = -3 + x, देन x = 1। ठीक है, यहाँ से y = -4 = 1 + y, देन y = -5। तो कोऑर्डिनेट ऑफ b, = 1, -5, ये आंसर होगा। आई होप क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट्स कैसे निकालना है पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिक वाला क्वेश्चन था कि ऐसे है, इनके बारे में मीनिंग पता होना चाहिए हमें, कौन सी वैल्यू कहाँ से कट करती है। नया कोई स्टेप नहीं है, सब बता रखे हैं, बस उन्हीं के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन होगा। आई होप क्लियर होगा। चलो नेक्स्ट पार्ट डिफाइन करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा है नेक्स्ट, शो दैट द 3 लाइन्स दिस एंड दिस मीट इन ए पॉइंट। मतलब ये तीनों लाइनें एक पॉइंट पे कट करती हैं, ये प्रूव करना है आपने। ठीक है, तो स्टूडेंट्स प्रूव कैसे होगा, 3 पॉइंटें हो तो देखो 3 पॉइंट को कैसे प्रूव करते हैं, इसको आगे बोला गया इस तरह ही बोल सकते हैं हम, एक ही बात है, मीट इन ए पॉइंट को। ठीक है, देखो तो क्या होगा, गिवन 3 लाइन्स, गिवन 3 लाइन्स आर, क्या क्या लाइनें हैं, x - y + 1 = 0, फर्स्ट 2x - y + 2 = 0, सेकेंड, एंड थर्ड है 3x - y + 3 = 0, और थर्ड। देखिए कैसे करना है, जब भी कभी 3 लाइनों को कहे कि मीट इन ए पॉइंट है, तो इसका मतलब हो गया पहले 2 को सोल्व करें, और जो आंसर आए ना वो थर्ड में उठा के रख के देखें, वो उसको सेटिस्फाई करना चाहिए। सेटिस्फाई करेगा तो तीनों मीट करते हैं एक ही पॉइंट पे। ठीक है, देखो क्या होगा, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड क्या होगा, तो याद है x - y + 1 = 0, और सेकंड है 2x - y + 2 = 0। अच्छा, सीधा करना चाहो सीधा भी कर सकते हो, ये मैं इसे भी कर सकता हूँ एलिमिनेशन से भी, कोई ज़रूरी नहीं है कि वही एक ही मेथड लगाएं आप, मनाए कोई भी कर सकते हैं। कट हो गया, यहाँ आएगा -x - 1 = 0, देन x = -1 आंसर आएगा। ठीक है, y की निकाली वैल्यू, तो ये उठा के रख दो फर्स्ट में, -1 - y + 1 = 0, देन 1 से 1 कैंसिल, और y = 0 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ तक क्लियर हुआ केस? चलिए, तो हमें पता है अब पॉइंट क्या हो गया हमारे पास। देखो जो क्वेश्चन में बोला गया है उस पॉइंट को देखो आप, हमें क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर कि ये जो 2 सोल्व किया हमने पॉइंट, ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फर्स्ट और सेकंड के। ठीक है, तो क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड क्या है, -1, 0। और अगर ये पॉइंट इस थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो देखो इसका मतलब ये हो गया, ये तीनों लाइनें यूं निकलेंगे, फिर जैसे ये यहां से निकल गई, ये यहां से निकल गई, ये मान लीजिए हमारी फर्स्ट लाइन है, ये मान लीजिए सेकंड लाइन है, ये मान लीजिए थर्ड लाइन है, तो कट कर रहे हैं एक ही पॉइंट पे, इस तरह से। समझ आया केस? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड -1, 0, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है फर्स्ट सेकंड का। ये थर्ड को सेटिस्फाई कर जाएगा, इसका मतलब तीनों एक ही पॉइंट से निकल रही है। ठीक है, तो सेटिस्फाई करो,
पुट -1, 0 इन इक्वेशन थर्ड। क्या आएगा? तो यहाँ तो -1 तो -3, -0 + 3 = 0, देन 0 = 0। हो गया प्रूफ, है ना? तो क्या लिखोगे? हैंस -1, 0 satisfies equation third, so these three equations are meet in a point, that is वो पॉइंट क्या है? -1, 0। अगर पॉइंट पूछे तो पॉइंट ये हो गया। समझ आया कि किस तरह से प्रूव करना होता है? चलिए स्टूडेंट्स, ये वाले पार्ट ऐसे थे। एक लास्ट क्वेश्चन अभी करवाने वाले हैं इस वीडियो में। इस एक्सरसाइज का भी लास्ट ही है और आज की वीडियो का भी लास्ट ही करवाएंगे, तो फिर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज देंगे आपको। चलो, उससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन जो मैं नहीं करवाए इसमें। जैसे इसमें एक तो ये टाइप्स का क्वेश्चन है, जैसे कोई ट्रायंगल आपको दी गई है सपोज, ठीक है। इस ट्रायंगल का आपने ये निकालने वर्टिसेस ए बी निकालना है और सी निकालना, ये निकालने हैं वर्टिसेस। जबकि ये इक्वेशन आपको गिवन है, ए बी ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब ये 3 इक्वेशंस गिवन है। जैसे मान लीजिए ये कोई 3 इक्वेशंस है, ऐसे 3 इक्वेशंस गिवन है और ए बी सी ये पॉइंट निकालने हैं, वर्टिसेस बोलते हैं, इनको ये निकालने। कैसे निकालेंगे? तो जैसे ये ए निकालना है तो ये ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्लियर सी बात है? हाँ, तो इन दोनों को सोल्व कर देना। सोल्व मतलब ए बी और ए सी का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल दो, तो वो एक आंसर आ गया। फिर हमें बी निकालना है तो ए बी और बी सी का निकाल दो इंटरसेक्शन पॉइंट, लाइन आपको गिवन है तो बी आ जाएगा। फिर आप ऐसे ही ए सी और बी सी का निकाल दो इंटरसेक्शन पॉइंट, सी आ जाएगा। समझ आया कि इसे बोल दे यही क्वेश्चन ऐसे कैसे गिवन है, ए बी सी गिवन है ऐसे, और ये गिवन है मेन तो इक्वेशंस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, ये 3 इक्वेशंस गिवन है हमें और कहता है फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालें। तो एरिया कैसे निकालेंगे? तो स्टूडेंट्स पहले तो आप ये वर्टिसेस निकाल ले, वही ए बी सी जैसे बताया मैंने, और तीनों वर्टिसेस आ गए तो एरिया का फॉर्मूला आपने 10th में पढ़ा तो था, 1/2 x × y2 - y3 वाला, याद कीजिए, था ना? वो फॉर्मूला आके सोल्व कर दिया आप एरिया का। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन मैंने अभी करवाए नहीं है, ये आप खुद ट्राई कर सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन मैं कराता हूँ इसके अंदर, ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन है। वो क्या होता है ऑर्थो सेंटर? देखो ध्यान से, एक लास्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द ऑर्थो सेंटर। ये क्या होता है बताता हूँ अभी। ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर दिस, मतलब एक ट्रायंगल के ये आपको वर्टिसेस गिवन है 3, मान लीजिए ए बी सी है, तो आपने ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ठीक है, ये कहते हैं कोऑर्डिनेट निकालने मतलब होता है ऑर्थो सेंटर में एक्स वाई की वैल्यू निकालनी क्या होती है। करें तो जैसे ये मान लीजिए कोई ट्रायंगल है इस तरह से, सपोज ए, यहाँ हो गई बी और ये सी। ए की वैल्यू है 1 2 फर्स्ट, बी की है 2, 3 और सी की है 4, 3। ये वैल्यूज हो गई हमारे पास। ठीक है, तो क्या होता है पहले तो ऑर्थो सेंटर, एक ट्रायंगल में किन्हीं 2 लाइनों का एल्टीट्यूड जहां आपस में कट करते हैं वो कहलाता है ऑर्थो सेंटर। जैसे किन्हीं 2 लाइनों का एल्टीट्यूड, जैसे इसका एल्टीट्यूड ये हो जाएगा 90 के एंगल पे, देखिए ध्यान से, ए डी मान लीजिए ए डी एक एल्टीट्यूड हो गया। सेकंड मान लीजिए यहां से ये इसका एल्टीट्यूड हो जाएगा यहां से और यहां पर, सपोज ये ऐसे हो गया, ये 90 पे हो गया, ये लो, ये मान लीजिए ई पॉइंट हो गया, बी ई, मतलब ए डी एल्टीट्यूड है बी सी पे, बी ई एल्टीट्यूड है ए सी पे। तो होगा ना इस ट्रायंगल में कोई भी 2 एल्टीट्यूड जहां एक पॉइंट पे कट करते हैं उसको ओ मान लीजिए, वो ऑर्थो सेंटर कहलाता है। ये पॉइंट ऑर्थो सेंटर है। तो ये बीच में नहीं कट रहे हैं, ये 90 डिग्री के एंगल पे कट रहे हैं। ठीक है ना, 90 के एंगल पे यहाँ, 90 पे यहाँ। क्लियर? यहां से भी ड्रा कर सकते हैं लेकिन यहां से करेंगे तो कहीं और सी लाइन जाएगी। क्लियर है? तो तीसरा अलग हो जाएगा फिर उनका। तो फिर उसमें 2 ही लेने हैं आपने, कोई भी 2 ले लो चाहे। तो आई होप क्लियर हुआ होगा।
तो आप कैसे करेंगे? तो ये तो सीधी सी बात है, इंटरसेक्शन पॉइंट है, ओ निकल जाएगा। कैसे? AD की निकाल लो इक्वेशन और BE की निकाल लो इक्वेशन, ठीक है ना भाई। AD की इक्वेशन आ गई तो कोई दिक्कत, हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं। BE की आ गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों को मैं सोल्व कर दूंगा तो O पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो मैं केवल AD और BE की इक्वेशन निकाल दूं, आगे तो आप सोल्व कर ही लेंगे दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट, ठीक है। यही केस है, देखो कैसे करना है। तो स्टूडेंट्स पहले तो AD की इक्वेशन निकालते हैं, उसके लिए ये इस पे 90 डिग्री है, तो मैं BC का पहले स्लोप निकाल लूं। तो क्या लिखोगे? स्लोप ऑफ BC, स्लोप क्या होता है BC का? इस सेकंड में सेकंड लेस करो, 3 - 3 ओवर 4 - 2 मतलब इक्वल टू 0। BC का स्लोप आ गया, तो दूसरा निकाल लो स्लोप AC का, ये भी आपको चाहिएगा ही। स्लोप ऑफ AC क्या आएगा? तो AC का 3 - 2 4 - 1, तो ये आ गया 1/3, ठीक है। AC का स्लोप, दोनों स्लोप हो गया। अब आ जाओ लेट, क्वेश्चन में क्या लिखोगे? AD इज राइट एंगल टू BC एंड BE इज राइट एंगल टू AC। BE इज राइट एंगल टू AC, ठीक है। दिस एम्प्लाई, जब दोनों राइट एंगल है तो थोड़ा शॉर्ट में करूं। स्लोप ऑफ AD क्या आ जाएगा भाई? स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ AD क्या होगा? स्लोप ऑफ AD इंटू स्लोप ऑफ BC इक्वल टू -1। BC स्लोप कितना है? 0, तो वो डिवाइड में कर दिया करो, जो भी आए वो -1 के डिवाइड में कर दो शॉर्ट में, तो ये हो गया -1/0। ऐसे रहने दो। दूसरा बोलो, स्लोप ऑफ BC क्या हो जाएगा? स्लोप ऑफ BE, तो सेम कंडीशन है, जो भी आंसर आया था AC का वो डिवाइड में कर दो। वो आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट बता रहा हूँ, डिवाइड में, 1 ओवर डिवाइड में माइनस में, तो ये आंसर आएगा -3। BE का स्लोप आ गया और AD का स्लोप आ गया। AD का स्लोप मिल गया और A इसका पासिंग पॉइंट रहा, तो बनाओ इक्वेशन। क्या लिखोगे? इक्वेशन ऑफ AD की इक्वेशन तो क्या होगी? y - y1 इक्वल टू m इंटू में x - x1। y - y1 तो ये x1 ये y1, y - 2 m की वैल्यू है -1/0 इंटू में x - 1, ये रही वैल्यू m की। इसको 0 को यहाँ लेके आओ, खत्म यहाँ पूरा पार्ट, तो क्या बचेगा? -x + 1 इक्वल टू 0, माइनस कॉमन ले लो, देन x - 1 इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ AD, ठीक है। सेकंड निकाले, इक्वेशन ऑफ BE क्या आएगा? देखो तो BE में सेम y - y1, देन ये तो पासिंग पॉइंट, y - 3 इक्वल टू -3, स्लोप हो गया उसका, और x - 2, तो ये बनेगा y - 3 इक्वल टू -3x + के 6, देन 3x + के y और 3 वहां ले जाओ इक्वल टू 9, 3x + y इक्वल टू 9। देखो ये बन गई फॉर्म। तो आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोनों पार्टों में। दोनों पार्ट क्लियर हो गए? अब दोनों को सोल्व करके आपने वैल्यू निकालनी है ना, तो छोड़ो क्रॉस वाला चक्कर, सीधा ही करते हैं ना। देखो दोनों का भी निकाल दो इंटरसेक्शन पॉइंट। यहां से x का आंसर कितना आएगा? 1, उठा के यहां रखो x का आंसर, पुट x इक्वल टू 1 इन सेकंड। ये मान लीजिए फर्स्ट है और ये मान लीजिए सेकंड, दोनों को सोल्व कर रहा हूं मैं। हाँ, तो x की वैल्यू 1 रखो तो कितना आएगा? 3 + y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 6, तो क्या आएगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,6, क्योंकि x का सीधा मिल गया यहाँ पे आंसर आपको 1, ठीक है। 1 और 6 तो हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो यही कहलाएगा ऑर्थो सेंटर। क्या लिखोगे? कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर इक्वल टू 1,6। ये आंसर समझ आया? ये मैंने सोल्व कर ही दिया, जब सिंपली बन गई फॉर्म तो सोल्व कर दिया, अदरवाइज आप ही सोल्व करते, मैं इसको नहीं करने वाला था। चलो कोई नहीं, आई होप समझ आया होगा। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम डिफाइन करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। थैंक्स।